हम रोहित शर्मा को लेकर के बात कर रहे हैं और रोहित शर्मा को लेकर के जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि वो मुंबई इंडियंस में स्टे करने वाले हैं, वो मुंबई इंडियंस में ही रुकेंगे। और दोनों की तरफ से, मुंबई इंडियंस की तरफ से जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई मुंबई इंडियंस नहीं चाहती है रोहित शर्मा जाएं, और रोहित शर्मा का भी इंटरेस्ट कुछ कुछ जो है वो यही है कि वो मुंबई इंडियंस को ना छोड़ें और अपनी लेगेसी जो है वो यहीं पर खत्म करें। आपको वो कॉन्वर्सेशन याद होगी जो उनकी और अभिषेक नायर के बीच हुई थी, जहां पर वो बार बार जो लीक हो गई थी कॉन्वर्सेशन, और वहां पर वो बार बार कह रहे थे कि ये मेरी बनाई हुई टीम है, मैंने इसे स्क्रैच से बनाया है, ये मेरे लिए मंदिर है, दिस इज लाइक अ टेम्पल फॉर मी। ये सारी चीजें उस समय पर रोहित शर्मा कहते हुए नजर आ रहे थे। और वही चीज जो है, इमोशनल जो क्वेश्चन है, जो इमोशनल फैक्टर है रोहित शर्मा के साथ अटैच मुंबई इंडियंस का, वो चाहते हैं कि उनकी लेगेसी जो है वो यहीं से खत्म हो। 3 साल और वो देख रहे हैं कि 3 साल और इस फ्रेंचाइजी के लिए खेला जाए और उसके बाद आपको वो नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे आईपीएल। लेकिन अभी जो चीज सामने निकल कर आ रही है कि रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस जाने नहीं देना चाहती है। अगेन आपको याद होगा पिछली बार मिनी ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स चाहती थी कि वो रोहित शर्मा को ले, लेकिन मुंबई इंडियंस ने उस वक्त पर भी रोहित शर्मा को अपने साथ जोड़े रखा, और उनका ये कॉल था कि हम जो है वो इस पूरे के पूरे मसले पर जो है वो अभी रोहित शर्मा को रिलीज नहीं करना चाहते हैं। उस समय पर ये लगा कि यार चलो मेगा ऑक्शन को सिर्फ 1 साल है, तो आप एक एक इस पॉइंट पर जो है वो थोड़ा सा रुक सकते हो कि शायद 1 साल का और इंतजार, और उसके बाद आपको चीजें जो है वो कुछ अलग देखने को मिले। लेकिन अब जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं वो ये कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में ही रुकने की उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो काफी हद तक बढ़ गई है। फ्रेंचाइजीज उनका इंतजार कर रही हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बार बार बता रहा था कि एक चीज जो रोक सकती है वो ये कि मुंबई इंडियंस और उनका कम्युनिकेशन क्या होता है। लेकिन फ्रेंचाइजीज ये कह रही हैं कि हमने आपके लिए पैसा तैयार रखा हुआ है, 25-25 करोड़ रुपए, अगेन इसे 50 करोड़ मत समझ लीजिएगा, 25 करोड़ रुपया हमने आपके लिए रखा हुआ है अपर लिमिट में। मैक्सिमम लोग मतलब बैंक के बैंक चले जाएंगे, ऑक्शन टेबल का छप्पर फट जाएगा जब रोहित शर्मा अगर मेगा ऑक्शन में आते हैं। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम अब नजर आ रही है, वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मुंबई इंडियंस चाह रही है कि रोहित शर्मा को वो अपने पास रोके, और रोहित शर्मा चाहते हैं कि उनकी लेगेसी जो है वो मुंबई इंडियंस के साथ ही खत्म हो। जैसा मैंने पूरे के पूरे सिनेरियो में रोहित शर्मा को लेकर के ये अपडेट है कि मुंबई इंडियंस चाहती है कि रोहित शर्मा यहीं रुके, वो चाहते हैं वो हर हाल में यहीं रुके। और क्योंकि परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद काफी ज्यादा अलग हो चुके थे, और इसमें अगर आप देखोगे तो आपको आपको जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी वो ये कि वर्ल्ड कप जीतने से पहले और वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा को लेकर के हर चीज बदल गई है। रोहित शर्मा को जिस तरीके से दुनिया देख रही है एक ब्रांड के तौर पर, वो इस वक्त पर अगर आप रिलेटेबिलिटी फैक्टर के लिहाज से देखोगे, रोहित शर्मा से बड़ा ब्रांड इंडियन मार्केट में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। पिछले 1 साल में उनकी जो ग्रोथ हुई है, 1 साल में मार्केट ने उन्हें जिस तरीके से हाथों हाथ खरीदा है, फैंस उनके साथ जिस तरीके से जुड़े हैं, लोगों में जो रिलेटेबल फैक्टर उनके लिहाज से आया है, वो मुंबई इंडियंस समझती है। और अगर मुंबई इंडियंस ये नहीं कर पाती है, उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पाती है, तो जो पिछली बार बू आपने सुने थे ना, वो इस बार और ज्यादा होंगे। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि मुंबई इंडियंस के लिए चीजों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मार्क बाउचर कोई नहीं होता रोहित शर्मा के बारे में किसी एक पॉडकास्ट में जाकर बोलेगा कि भाई इस वजह से मैंने ये कहा, मैंने ये सोचा और मैंने कन्वे किया मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को कि भाई रोहित शर्मा पर लोड ज्यादा आ रहा है, और रोहित शर्मा पर लोड ज्यादा आ रहा है, इस वजह से हमें जो है वो फैसले अपने बदलने पड़ेंगे, हमें कप्तान नया चाहिए होगा। और याद रखिए मुंबई इंडियंस ने अप्रोच किया था हार्दिक पांड्या को, हार्दिक पांड्या खुद नहीं आए थे मुंबई इंडियंस की तरफ चलकर कि भाई मुझे कप्तान बना लो। दिस इज डन बाय मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट, ये बात याद रखिएगा। और इस वजह से मैं लगातार आप लोगों को बताता रहता हूं कि ये चीजें बहुत ज्यादा फिर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि रोहित शर्मा को अगर आपको टैकल करना है, यहां से आगे अगर आपको चीजों को टैकल करना है, तो आप दो ही तरीके से चीजें सोच सकते थे। एक, रोहित शर्मा को या तो जाने दिया जाए, या फिर आप अगर उनको टैकल करना चाहते हो तो आपको वो इमोशनल फैक्टर जरूर इन करना पड़ेगा, क्योंकि रोहित इज अ वेरी इमोशनल गाय, इज एन इमोशनल प्लेयर। अगर आप उसको उसकी टीम के बारे में बोलोगे कि भाई देख मुंबई की टीम को भी तेरी जरूरत है, हम एक ट्रांजिशन के फेज में हैं, हम इस साल चारों खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर सकते, जो कि बहुत मुश्किल होगा यार। अगेन मैं कह रहा हूं जसप्रीत बुमराह रुकेंगे नहीं रुकेंगे अभी आपको देखना है, बिकॉज जसप्रीत बुमराह के साथ ये है कि जसप्रीत बुमराह ने आयरलैंड सीरीज में जब वापसी करी थी इंजरी के बाद, तो कप्तानी बुमराह ने मांगी थी, कप्तानी वो करना चाहते हैं। वो बार बार अभी इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि भाई मेरे लिहाज से तो मैं हूं सबसे बेस्ट कैप्टन। इंग्लैंड सीरीज में उनको कैप्टनसी करने का मौका मिला था वन ऑफ टेस्ट मैच में, लेकिन आयरलैंड वाला जो मैच था जिसमें बुमराह ने इंजरी के बाद, पिछले साल आपको याद होगा जब जसप्रीत बुमराह वापसी कर रहे थे, वापसी करने से पहले वो और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों ने आयरलैंड में वापसी करी थी, वहां पर बुमराह ने कहा था कि मुझे आयरलैंड के मैच में मुझे कप्तान बनना है, मुझे कप्तानी दी जाए, और बुमराह ने वहां से फिर कप्तानी अपनी शुरू करी। और अगेन उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में भी अपनी कप्तानी की चाह को बताया कि मैं कप्तानी को लेकर के क्या सोचता हूँ किस तरीके से। और महेंद्र सिंह धोनी, एक सीनियर रिपोर्टर को जिनका नाम भरत सुंदरसन है, उनको पहले बता चुके हैं 2016 या 15 में जब जिम्बाब्वे टूर था, 15 में तो धोनी नहीं गए थे, लेकिन जिम्बाब्वे टूर के दौरान इनिशियल डेज में बुमराह के धोनी, भरत सुंदरसन जिन्होंने उनकी किताब भी लिखी हुई है एक MS धोनी पर, उन्हें ये बता चुके थे कि भाई ये बंदा कैप्टनसी मटेरियल है, डिफरेंट तरीके से सोचता है। और धोनी ने बहुत शुरुआत में ही बुमराह के अंदर एक कप्तान देख लिया था। तो ये चीजें जब आप देखते हो तो आपको समझ में आता है कि यार
जसप्रीत बुमराह भी कप्तानी चाहते हैं, और जब रोहित की जरूरत थी मुंबई को तो मुंबई ने अपने साथ जोड़ के रखा, रोहित ने चैंपियन भी बनाया। लेकिन जब रोहित को जरूरत थी मुंबई की तो मुंबई ने क्या किया, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो भाई ने कहा है वो बिल्कुल सही बात है कि हम इस चीज को कैसे भूल जाएं कि जब रोहित शर्मा अपने डाउन एंड आउट फेज में थे, जब रोहित शर्मा के रन्स नहीं आ रहे थे, जब रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठ रहे थे, तो एज अ फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने भी उनको उतना सपोर्ट नहीं किया। मुंबई इंडियंस ने भी कहा कि नहीं जी, हम जो है वो अब एक नए कप्तान को लेकर आ रहे हैं और आपके ऊपर बैठा दे रहे हैं। ये चीज़ बहुत हद तक सही बात है। रोहित शर्मा को क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है उसका फैसला वो खुद करेंगे।